मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 6 के ट्रायंगल टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हो सकता है आज ये वीडियो आपको थोड़ी लेट से मिले, क्योंकि आज ही रिकॉर्डिंग भी करना है, एडिट भी करना है और अपलोड भी करना है। तो समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल, वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल, जो कि दो टाइप्स हम लोग उसे कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ साइड और अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ एंगल। और एटलीस्ट हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये क्या होता है किसी ट्रायंगल का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल्स होता क्या है। तो ट्रायंगल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे एक क्लोज्ड फिगर मेड विथ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट कहने का क्या मतलब है कि कोई भी 3 पॉइंट होंगे लेकिन वो एक लाइन में नहीं होंगे, जैसे कि 1, 2 और 3। तो अगर ये एक लाइन में होंगे और हम इसे मिलाएंगे तो ये कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बनाता है, बंद आकृति नहीं बनाती है, तो ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये नॉन कोलिनियर होंगे इस तरह से और इसे हम आपस में मिलाएंगे तो ये आपका एक क्लोज्ड फिगर बंद आकृति बनेगा, जिसमें 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इस बंद आकृति को हम ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का हम नाम लिखेंगे। तो नाम आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, ए, बी और सी। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 डिफरेंट पॉइंट्स हमने लिया था, इस पॉइंट्स को हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होंगे? तो 3 वर्टेक्स होंगे, A, B, C, ठीक है। उसी तरह B to C, C to A और A to B हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, सॉरी 3 लाइन ड्रॉ किया है, तो ये कहलाएंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल। AB, BC, AC। AB, BC, AC बोलिए या फिर CA बोलिए। तो ये हुए ट्रायंगल्स के पार्ट। और यहाँ पे देखेंगे कि हर एक कॉर्नर पे आपको एंगल भी मिल रहा है। तो ये 3 एंगल हैं किसी ट्रायंगल के, मतलब कि 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो कौन कौन से एंगल है, इस एंगल का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे वो भी आप सीखिए। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं एंगल। तो अगर हमें एंगल ए को लिखना है तो इसे बीच में रहना होगा, ठीक है। उसके बाद BAC अगर हम ऐसा लिखे तो हमें समझेंगे कि एंगल ए के बारे में बोला जा रहा है। अगर हमें B को बताना है तो हम लिखेंगे एंगल AB और C, AB और C। आप CBA भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप CAB भी लिख सकते हैं। बस जो एंगल को हमें डिनोट करना है उसे बीच में होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर C को लिखना है तो एंगल ACB या फिर BCA, ठीक है। तो इतना तक आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए हम बोलेंगे कि कम से कम हमारे पास 2 ट्रायंगल होने चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में आप क्लास 9 में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। तो कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके साइड्स आपस में इक्वल हों, ठीक है। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक ना। हालांकि 3, 4, 5 वाला जो ट्रायंगल होगा वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझने के लिए आप समझिए कि लेंथ ऑफ साइड्स, एंगल, मेजर ऑफ एंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऊपर वाले ऊपर के,
बाएं वाले बाएं के, दाएं वाले दाएं के, मतलब हर एक पार्ट से अगर दो ट्राइंगल इक्वल है तो हम उन ट्राइंगल्स को बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सिंपल, आपको बस यही समझना है कि हर एक तरह से दो ट्राइंगल इक्वल होना चाहिए। समझिए कि जस्ट इसका कार्बन कॉपी, अगर एक ट्राइंगल हम ले फोटो और उसके जेरोक्स निकाल ले तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस इतना ही आपको अभी समझना है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है। सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसका नाम आप दे दीजिए PQR। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये ट्राइंगल अपने आप में एक स्थान को, एक जगह को घेर रहा है, ये इसका अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो इस रीजन को, इस ट्राइंगल के अंदर के पार्ट को हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, उसी तरह इस ट्राइंगल के बाहर इस पूरे बोर्ड में या फिर कह लीजिए इस पूरे वॉल में जो भी है या पूरे ब्रह्मांड में, इस छोटे से क्षेत्र को छोड़ के इस पूरे ब्रह्मांड में आप बोल सकते हैं कि जो पार्ट आ रहा है वो एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास अगर पूछा जाए कि आप एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए, आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है वो मैं एक डेमो बताता हूँ। आपसे बोला जाएगा कि आप एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए जो कि ट्राइंगल PQR के एक्सटीरियर में हो। तो एक ट्राइंगल बनाना है PQR और उसके एक्सटीरियर में कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, D, यहाँ ले लीजिए E, यहाँ ले लीजिए, वहाँ ले लीजिए, तो एक्सटीरियर पार्ट आप कहीं भी ले सकते हैं। उसी तरह अगर इंटीरियर में लेना है तो ट्राइंगल के अंदर में ही हमें पॉइंट को लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। अब कभी कभी बोला जाता है ऑन द ट्राइंगल, ऑन द ट्राइंगल। तो ऑन द ट्राइंगल कहने का क्या मतलब है, इस लाइन के ऊपर में ही कहीं पर कोई पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम लाइन के ऊपर में कोई सा भी जो भी पॉइंट बोला जाएगा X, Y, Z वो हम ले लेंगे, तो वो हो जाएगा ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आता है वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल, जो कि जरूरी है। यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में बांटा है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो देखिए अगर हम साइड के लेंथ के हिसाब से बात करेंगे तो ट्राइंगल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है कि तीनों साइड इक्वल हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई दो साइड इक्वल हो सकता है, या फिर कोई भी इक्वल ना हो। नहीं बना, ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइड इक्वल ना हो। इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ साइड ट्राइंगल कितने तरह के हमें मिले, 3 प्रकार के। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि ऑल साइड्स आर इक्वल अगर है, किसी ट्राइंगल के ऑल साइड्स इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, अगर तीनों साइड, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। और इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, और वो तीनों एंगल हमेशा कितना होगा, 60 डिग्री का। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अगर दो साइड इक्वल हैं और तीसरा साइड इक्वल नहीं है, अगर ये दो साइड इक्वल है, देखिए ये एक लाइन खींचने का मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पर तीनों साइड में एक एक लाइन खींचा हुआ है, तो आपको समझना है कि ये तीनों साइड आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो साइड अगर इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि जो भी दो भुजा आपस में बराबर है उसके जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सपोज ये ट्राइंगल अगर ऐसा हो और हमारा ये दोनों साइड इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल आपस में बराबर होंगे। आपको बस ये ध्यान में रखना है। तो जो इक्वल साइड वाले भुजा है, जो भुजा है उसके जस्ट अपोजिट साइड के एंगल आपस में इक्वल होंगे।
थर्ड के बारे में हमें नहीं पता है। ये उसका प्रॉपर्टी है, याद रखना है इसमें। तो आपको याद रखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एक लास्ट प्रकार का जो ट्रायंगल है वो है आपका स्केलेन ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो कोई भी एंगल भी आपस में इक्वल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इक्वल हो रहा है तो दो एंगल इक्वल हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, आपका समद्विबाहु त्रिभुज में आ जाएंगे, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में आ जाएंगे। तो सिंपली आपको समझना है कि स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, बस इतना ही है। अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ साइड ये तीन तरह के ट्रायंगल आपको मिले। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ एंगल आप क्या समझिएगा, जब एंगल के आधार पर हम देखेंगे, एंगल के हिसाब से देखेंगे, तो हमारे पास फिर से तीन तरह के ट्रायंगल आएंगे। और वो क्या हो सकते हैं, या तो तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, या तो एक एंगल कम से कम एक एंगल 90 डिग्री हो, या फिर एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, तो मैं उसे पहले ही बता देता हूँ, जो कि है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होंगे उनका सम हमेशा 180 आएगा, ना ही ज्यादा और ना ही कम। तो कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलेन हो चाहे आइसोसेलेस हो, कोई भी ट्रायंगल हो, तो उसके जो एंगल का सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसे याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ईच एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। वो तो हमने समबाहु त्रिभुज के लिए लिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लिया था 60 डिग्री। सपोज आपके पास यहाँ आता है 45 डिग्री, यहाँ पे आता है 70 डिग्री, तो दोनों मिला के कितना हो गया आपका 115। अब 180 होने के लिए यहाँ पे और कितना चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 65। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों आपका 180 डिग्री होगा। इस टाइप के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे जब मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा। अब क्या है, एक है ये आपका हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एक एंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो हम उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो 60 और 30 ले लेंगे। मतलब क्या होगा कहने का कि अगर एक 90 डिग्री है तो अदर दो एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 60 30 ले लीजिए, 45 लेंगे तो अगला भी 45 भी आएगा। अगर इसे हम 70 ले लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है। अब नेक्स्ट आता है, अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, सपोज 120 हो जाए, तब इसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब अधिक कोण त्रिभुज। 90 डिग्री वाले को समकोण राइट एंगल, 90 डिग्री से जो छोटा है तीनों एंगल तो उसे एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज, और अगर 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज। ये 120 है तो ये दोनों को आपको मिला के कितना लाना है, और 60 लाना है। तो सपोज ये 30 तो ये भी 30, अगर ये 20 तो ये 40, अगर ये 10 तो ये 50। इस तरह से आपको समझना है। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी ट्रायंगल्स के टाइप है आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या करना है कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल हो, अभी मैंने जितने भी टाइप बताया 6 टाइप, तो कोई सा भी ट्रायंगल हो तो ए बी सी इनके जो एंगल का सम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा, ऑलवेज 180 डिग्री, ना ही 1 डिग्री कम और ना ही 1 डिग्री ज्यादा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी जितना भी चीज़ मैंने बताया है उसे स्लाइड शो के माध्यम से मैंने इस वीडियो में अटैच किया है, उसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, वो आपके नोट्स के तौर पे काम आएंगे। और इस सारे टॉपिक से रिलेटेड अब हम 2-4 सवाल को प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे, पूछा जाएगा प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो आप क्या करेंगे। ये सिंपल सा सवाल है जो कि थ्योरी बेस्ड पे है। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसमें ए बी सी है, और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल सॉरी हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अभी हमने इसे बताया था, तो हम यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो भी इक्वल साइड होंगे उसके अपोजिट साइड के एंगल इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी ए के, मतलब कि ये आपस में तीनों बराबर हो गए। ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी ए के बराबर है, तो हम बोलेंगे ए बी सी ए के भी बराबर है। तो इन दोनों से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि इफ ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, तो ए बी के अपोजिट और बी सी के अपोजिट एंगल ए बराबर एंगल सी हो गए, ठीक है। उसी तरह बी सी बराबर सी ए है, देखिए बी सी बराबर सी ए है, तो बी सी का अपोजिट एंगल ए है और सी ए के अपोजिट एंगल बी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एंगल ए सी के बराबर है और एंगल ए बी के बराबर है। तो अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू मान लेते हैं, ये अगर 50 है तो सी भी क्या होगा 50 ही होगा, और ये अगर 50 है कि यहाँ मान चुके हैं तो बी भी कितना होगा 50। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दो रिजल्ट से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी है और एंगल बी बराबर एंगल सी है, मतलब कि ये तीनों एंगल आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रही है बात। तो अब हमने जो एंगल सम प्रॉपर्टी सीखा था, तो हमने क्या सीखा था, सम ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये तीनों एंगल बराबर है तो हम इसे मान लेते हैं कि ये तीनों एंगल x x x डिग्री के हैं, मतलब कि तीनों आपस में बराबर है। तो x प्लस x 180 डिग्री हो रहा है, और यहाँ से अगर हम सम ऐड करें तो 3x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3 दैट इज इक्वल टू 60। तो x का जो वैल्यू आ गया 60 आ गया, और ये तीनों आपस में x ही थे, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसमें और सवालों को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो 2, 3, 4। एक ट्रायंगल है और उसके एंगल जो है वो 2:3:4 रेशियो में है। तो हम जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिगर आप एकदम मस्ट बना ही लीजिए, जरूरी है बनाना, क्योंकि इससे आपको आधे से ज्यादा सवाल फिगर में ही दिख जाएंगे और जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उन्हें भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज हमारा ये ट्रायंगल है, अभी तो हमें पता नहीं है कि वो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है या फिर स्केलर है या राइट एंगल, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने मन से एक ट्रायंगल बना लिए और उसके एंगल्स को हम मान लेते हैं। जब रेशियो में दिया हुआ है तो मैंने रेशियो चैप्टर में पढ़ाया था कि लेट एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल बी इक्वल टू 3x और एंगल सी जो है हमारा 4x है, ठीक है। अभी तो हमें पता नहीं कि किसका क्या रेशियो है, तो हम किसी को भी इस रेशियो के रिस्पेक्ट में मान लेंगे। अब हमने क्या सीखा था, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए कितना काम का चीज है एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो हम जानते हैं वी नो सम ऑफ measure of all angles of triangle is 180 डिग्री। ये लाइन आप जरूर से लिख लीजिएगा क्योंकि यही प्रॉपर्टी है, आपको बताना भी होता है कॉपी में। तो हमारे पास क्या आने वाला है, a प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से ए बी सी का वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 180, और यहाँ से सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आने जा रहा है 5 4 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री और x का वैल्यू 20, 9 1 9 9 2 80 और ये 0। तो x का वैल्यू आ गया 20। अभी हमारा एंगल नहीं निकला है, अभी हमारा सिर्फ x का वैल्यू निकला है। तब हम यहाँ पे क्या करना है कि x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो एंगल A का वैल्यू क्या आने वाला है 2 × 20, तो A का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। फिर 3 × 20, तो B का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, और 2 × 4 सॉरी 20 × 4 आपका वैल्यू आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों एंगल हमें पता चल गए। तो क्या है देखिए आप ध्यान से 40, 60 और 80, कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सारा एंगल 90 से कम है और सारे का सम कितना आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 180 के बराबर है, मतलब कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इन अ ट्राइंगल ABC इफ 2A, कोई ट्राइंगल है जहां पे दिया हुआ है 2A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस ABC का वैल्यू क्या है, मतलब कि हमें तीनों एंगल का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए आप अगर इसे दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, एंगल 2A इक्वल टू 3 एंगल B, और यहाँ से 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। अब देखिए अलजेब्रा के रूल को याद कीजिए, और यहाँ पे देखिए A और B को हम यहाँ ले आएंगे तो एंगल B हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ से 3 और इस 2 को हम RHS में लगाएंगे तो बाई 2। तो एंगल B और सॉरी एंगल A और B का रेशियो क्या आ गया हमारा 3/2। उसी तरह हम यहाँ पे अगर देखें तो एंगल B बाई एंगल C इक्वल टू 6/3, और इसे हम लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आ गया 2/1। तो देखिए A का वैल्यू है आपका सॉरी A और B का रेशियो है 3/2 और B और C का रेशियो है 2/1। तो हम अगर इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें कि एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C, तो ये क्या आने वाला है, तो A का वैल्यू 3 है। अब B देखिए दोनों में 2 कॉमन है, मतलब कि एंगल B जो होगा वो 2 रेशियो में होगा, और एंगल C का वैल्यू रेशियो में क्या है 1 रेशियो में है। तो हम क्या बोलेंगे एंगल ABC किस रेशियो में है 3:2:1। और अब इसी तरह के सवाल को हमने इससे पहले जस्ट पहले बनाया था, तो फिर उसी रूल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एंगल ABC का रेशियो हमें मिल गया है 3:1। अब इसे हम आगे लेके चलते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए एंगल A 3x मान लेते हैं, एंगल B 2x मान लेते हैं, और एंगल C 1 था तो x मान लेते हैं। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप आसानी से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ से हमारा आने जा रहा है 6x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, उसको RHS में अगर नहीं ले जाने का इच्छा है तो यहाँ से हमारा आ जाना है 30 डिग्री 6 3 80। तो x का जो वैल्यू आ गया वो आया है 30 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू कितना आ गया, तो एंगल A हमारा होने जा रहा है 3 × 30 90 डिग्री,
एंगल बी होने जा रहा है 60 डिग्री और एंगल सी होने जा रहा है 30 डिग्री। तो देखिए एक एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो एक्चुअल ट्राइंगल हमारा ऐसा था, लेकिन हमने रफली ऐसा बनाया है, तो कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं हो सकता है, लेकिन फिगर आप जरूर बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। One of the acute angle of right angle triangle is 50 degree. Find the other acute angle. सेम क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा सोचना है। राइट एंगल है ऐसा बोला गया है, तो वन ऑफ द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 50 डिग्री। तो राइट एंगल तो एक है ही, तो इस राइट एंगल का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, आपको भी पता है। अब इन दोनों में से किसी को भी आप 50 डिग्री ले सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है, आप नाम दे दीजिए। अगर बुक के क्वेश्चन में कोई नाम नहीं मेंशन है तो आप अपने मन से ABC PQR XYZ जो लिखना है, लेकिन नाम आप लिख सकते हैं। तो देखिए किसी ट्राइंगल में दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होना है। A हमें पता नहीं है, तो A को A ही रहने देते हैं। B का वैल्यू 90 डिग्री लिया है और C का वैल्यू 50। अब इन दोनों का सम कितना आने जा रहा है, तो आप देखेंगे 140 आ रहा है, और उसको हमारे चेस में ले जाके घटा देंगे, तो क्या आने जा रहा है, A का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। तो देखिए 40 और 50 90 हो रहा है, और एक एंगल हमारा पहले से 90 था, तो तीनों मिला के 180 हो रहा है। सो सिंपल। तो इसी तरह के आसान आसान सवाल आपके परीक्षा में भी आएंगे, तो आप अच्छे से समझते रहिए और एग्जाम में फुल मार्क्स उठाकर ले आए। अब देखिए इसमें एक दो प्रॉपर्टी और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बोला जाए कि एक ट्राइंगल के तीन एंगल आपको दिए हुए, सपोज 75, 80 और 10 डिग्री, और आपसे पूछा जाए कि ऐसा ट्राइंगल बन सकता है क्या, ऐसा ट्राइंगल बन सकता है क्या, तो आप कैसे बताएंगे कि हाँ सर ये ट्राइंगल बन जाएगा या नहीं बनेगा? तो आपको सिंपल क्या करना है, इस तीनों एंगल का वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से क्या आने वाला है, आपका आ जाएगा 80, 81, 60, 165 आएगा। इन तीनों का सम कितना आ रहा है 165। लेकिन हमने अभी क्या बताया था, एंगल सम प्रॉपर्टी में बताया था कि कोई सा भी ट्राइंगल हो उसके एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ना ही कम ना ही ज्यादा। लेकिन ये तो कम है, तो हम बोलेंगे कि अगर ये तीन एंगल वाले ट्राइंगल को हम बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये ट्राइंगल कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह के सवाल आपको दिए जाएंगे। सपोज दिया गया है 45 डिग्री, 30 डिग्री और 180 होने के लिए कितना होना चाहिए 75, 105 डिग्री। तो आपसे पूछा जाए कि क्या ये ट्राइंगल बन सकता है तो आप देखिए जोड़कर 110 और 70 180 आ रहा है, इन तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो हम बोलेंगे ऐसा ट्राइंगल बन सकता है। अब इसके साइड के बारे में नहीं पता है, तो वो उसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, वो इस एंगल्स के बनने के बाद आपको पता चलेगा। तो इस तरह के एंगल ट्राइंगल्स को भी हम बनाने सीखेंगे अपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ये तो हमने एंगल के हिसाब से देख लिया। अब अगर साइड दिया जाए, बाय द वे सपोज आपसे बोला जाए कि कोई ट्राइंगल का साइड है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर का, या मीटर का यूनिट कुछ भी हो सकता है, तो बोला जाए तो आपसे पूछा जाए क्या ये ट्राइंगल बनाया जा सकता है, तो हमें क्या चेक करना है वो समझिए। सपोज हम मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है A, B और C, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल को बनाना तभी पॉसिबल है जब दो साइड के सम को लेंगे AB प्लस BC। इस सम का वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए थर्ड वाले साइड से। तो कौन सा साइड बचा हुआ है AC से,
ठीक है। तो देखिए ए बी प्लस बी सी 3 प्लस 4 7 हो रहा है, ए सी से बड़ा है, यस सर। तो ये एक फॉलो किया है। अब नेक्स्ट को चेक करेंगे, बी सी प्लस ए सी, ये बड़ा होना चाहिए। बी सी प्लस ए सी किससे बड़ा होना चाहिए? ए बी से। तो देखिए बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 5 9 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो हाँ तो ये भी पॉसिबल है। उसी तरह हम लोग तीसरे को भी चेक करेंगे। किसको चेक करना होगा? कौन सा हमारा बच गया वो ध्यान दीजिए। तो ए बी और बी सी को जोड़ा है, बी सी और ए सी को जोड़ा है। अब ए बी और ए सी को जोड़ेंगे। तो देखिए ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो ये किससे बड़ा होना चाहिए? बी सी से। तो देखिए ए बी का वैल्यू 3 और ए सी का वैल्यू 5 8, बी सी का वैल्यू 4, तो उससे बड़ा है, तो हाँ बड़ा है। तो हम बोलेंगे अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो ही ट्रायंगल बन पाएगा, वरना कोई सा भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर इनमें से कोई भी एक फॉलो नहीं करे तो वो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूं, समझिए ध्यान से। किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। अगर हम इन दोनों साइड को लेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों साइड को लेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों साइड को लेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा यही रूल है। अगर ये तीनों रूल फॉलो करते हैं तब हम बोलेंगे कि इस लंबाई के, इस साइड के जो लंबाई दिए हुए हैं उस ट्रायंगल को बनाना पॉसिबल है, और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो वैसा ट्रायंगल कभी भी नहीं बन पाएगा। तो ट्रायंगल चैप्टर में इतना ही था। अब इसमें कुछ और सिंपल सा सवाल है, मैं बता देता हूं एक दो सवाल। सपोज आपके पास ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपसे बोलेगा कि ये ट्रायंगल का कौन सा टाइप है। अभी हमने 6 टाइप का पढ़ा था। तो साइड का जब लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ के हिसाब से हमने क्या क्या सीखा था। तो देखिए तीनों साइड इक्वल में नहीं है, तीनों के मेजरमेंट अलग अलग है। तो जब कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये कौन सा टाइप हुआ? स्केलेन ट्रायंगल का। उसी तरह आपको दे देगा सिंपल ये फिगर, और बोलेगा बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है। तो देखिएगा तीनों लाइन में एक एक दाग टाइप से दिया हुआ है, मतलब कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो तीनों साइड इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। गुड। अब हमारा देखिए एंगल के हिसाब से भी पूछ सकता है। सपोज 30, 40 और 110 तो यहाँ पर होगा, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। 50 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 100, फिर भी वही हो गया। ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है। 30, 50 और ये 100। तो आपसे पूछा जाए ये कौन सा ट्रायंगल है, तो हमें तीनों एंगल को चेक करना होगा। तो ये देख रहे हैं कि 90 से बड़ा हो गया, तो 90 से जहां बड़ा हो गया तो बाकी दो से मतलब नहीं है। 90 से बड़ा होता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण का त्रिभुज। तो इस तरह से आसान आसान सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस ट्रायंगल चैप्टर में इतना ही था। ये वीडियो अब मैं तुरंत एडिट करके आज ही अपलोड करूंगा, तो थोड़ा देर हो सकता है। जो कि 9 बजे आपको वीडियो मिलना था वो हो सकता है 11 बजे तक मिले। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।